नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज भारत की खबर में आपको खबर भी मिलेगी और जानकारियां भी मिलेंगी। और ये मुद्दा है एसआईआर से जुड़ा हुआ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके वोट से संबंधित ये बात है। तो बहुत गौर से आप ये इंफॉर्मेशन लीजिएगा। सबसे पहली बात कि जो एसआईआर की ड्राइव चुनाव आयोग चला रहा है वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की, आज कई राज्यों में चल रही है। इसकी डेडलाइन आगे शिफ्ट कर दी गई है, यानी और मोहलत दे दी गई है मतदाताओं को अपना अपना फॉर्म बीएलओ को जमा करने के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में 15 दिन बढ़ा दिए गए। इसकी विशेष वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। तमिलनाडु पुडुचेरी में 3 दिन के लिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब मांग आई थी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा कि यूपी में 15 दिन और चाहिए हमें अपना यह काम पूरा करने के लिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ही कहा। उसकी वजह यह थी कि 2.91 करोड़ वोटर, 2.91 करोड़ वोट कट सकते हैं, ऐसी जानकारियां उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। तो इसलिए ये इतनी बड़ी संख्या है कि अभी और मोहलत देना चाहता है चुनाव आयोग। जो भी मतदाता नहीं पहुंच दे पाया अपना फॉर्म, वो अपना फॉर्म भर के जो है वो दे दे। हालांकि ये कहना है चुनाव आयोग का उत्तर प्रदेश में कि हमारे पास 99.14%, मतलब 99% मतदाताओं का फॉर्म का डिजिटाइजेशन हो चुका है। फिर वो कौन से लोग हैं जिनके नाम कट रहे हैं, आप ये पूछेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश के अंदर हैं 15 करोड़ 44 लाख, ऑन मतलब एक राउंड फिगर अगर हम करें। और इसमें से 2 करोड़ 91 लाख वोटरों के नाम कट सकते हैं। ये कुल मतदाताओं का लगभग 19% है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद है ये, कि जो आज की तादाद में एसआईआर से पहले बिहार में वोटरों की संख्या है, उसका 19% वोट कट सकता है। तो अब सवाल, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये तो एसआईआर के नाम पर एनआरसी किया जा रहा है, लोगों की नागरिकता ही छीन ली जाएगी। ये राजनीतिक बयान है, इसमें तथ्य उतना नहीं है। अब ये जो वोट कट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें कौन कौन है? तो जो स्थानांतरित हो गए, मतलब जिन्होंने लोकेशन अपनी जगह, रहने की जगह बदल ली है, ऐसे 1 करोड़ 27 लाख लोग मिले हैं चुनाव आयोग को। अनुपस्थित, जो पते पर जो उनका दर्ज है, जो नाम पता दर्ज है चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में, घर गए, घर पर हमको नहीं मिला या पता ही नहीं मिला, ऐसे 84,73,000 लोग हैं। मृत लोगों की संख्या जो अब पिछले आज की वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है, ऐसे 46 लाख लोग मिले हैं। डुप्लीकेट जिनके एक से ज्यादा जगह पर वोट बना हुआ है, ये 23,70,000 है। और जिन्होंने फॉर्म नहीं जमा किए हैं, ये तादाद 9.5 लाख के करीब है। फॉर्म नहीं किया जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति को फॉर्म मिल गया, मतलब वो व्यक्ति अपने पते पर मिला, उसको फॉर्म दिया गया, लेकिन उसने फॉर्म भर के नहीं लौटाया, तो ये भी संदिग्ध कैटेगरी में आएंगे। अब ये संख्या बनती है 1 करोड़ 91 लाख की। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा वोट क्यों कट रहे हैं? उत्तर प्रदेश में यह तादाद बिहार की या बंगाल की तुलना में कितनी अधिक है? क्योंकि अनुपात में हमको आबादी भी देखनी पड़ेगी ना। अब बिहार में जैसे वोटरों की संख्या थी 7 करोड़ 90 लाख के करीब, उत्तर प्रदेश में वोटरों की संख्या है 15 करोड़ 44 लाख। तो लगभग दुगनी आबादी बिहार से उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऐसे अगर आप बिहार की, बंगाल की अगर आप बात करेंगे, तो बंगाल में कुल वोटर है 7 करोड़ 46 लाख, लगभग बिहार जितना। तो बंगाल और बिहार इतना है। अब एक कंपैरिजन मैं आपको देता हूं, कितना वोट बिहार में कटा, कितना बंगाल में कटता हुआ दिख रहा है और कितना यूपी में कटता हुआ दिख रहा है। इसके प्रतिशत पर बात करेंगे तो बात बनेगी। बिहार के अंदर मैंने आपको बताया 7 करोड़ 90 लाख के करीब, 89 लाख वोटर थे कुल एसआईआर से पहले। कट गए 65 लाख नाम। तो ये कितना प्रतिशत हुआ? ये हुआ कुल मतदाताओं का 8.2%। मतलब एसआईआर में 8% जो वोट नहीं बनता था वो काट दिया गया। मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित सब मिलाकर के 8% वोट कटा। बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख वोटरों में से अभी जो अनुमान है, एक आंकड़ा, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट तो अब जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन एक अनुमान है कि 1 करोड़ वोट कट सकता है। ये 1 करोड़ कौन से हैं? इनमें 57 लाख 60 लाख नाम ऐसे हैं, करीब 57-60 लाख, जो मृत हैं या जो शिफ्ट हो गए हैं या जिनके 1 से 2 जगह पे नाम दर्ज है। और 30 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों के फॉर्म मिले हैं चुनाव आयोग को जिनका डेटा 2003 में जो पहले एसआईआर हुआ था, जो बेसलाइन है, उससे मैच नहीं कर रहा है। मैं अगर आज वोटर हूं तो मैं आज से 2003 में, आज से 20-22 साल पहले, मैं या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति तो वोटर रहा होगा, तो वो मिलान नहीं हो पा रहा है। तो अब इन्होंने, ऐसे 30 लाख लोग हैं, इन्होंने जो दस्तावेज जमा किए हैं उनकी जांच होगी।
तब तक इनको पक्के तौर पर वोटर नहीं माना जा सकता। इनके कागज वेरीफाई किए जाएंगे, तब इनको माना जाएगा कि इसमें से कितने जेन्युइन वोटर हैं और कितने नहीं हैं। तो ये तादाद कुल मिलाकर के फाइनल ड्राइव जब खत्म हो जाएगी तो 1 करोड़ बंगाल में पहुंच सकती है। तो ये कुल मतदाताओं का कितना प्रतिशत हुआ? ये हुआ 13%। अब देखें, बिहार में कटा 8% वोट, बंगाल में कटता दिख रहा है 13% वोट, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिख रहा है 19% वोट। तो यह सवाल वाजिब है कि यूपी में इतना वोट क्यों कट रहा है? घुसपैठियों की वजह से? तो घुसपैठिए बंगाल में ज्यादा होने चाहिए, बिहार में ज्यादा होने चाहिए यूपी से। यूपी में इतना वोट क्यों कट रहा है? तो सवाल हमने भी पूछा जानकारों से कि क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी का डेटा है और ये खलबली मचाने वाला डेटा है, ये 2 करोड़ 91 लाख, ऑलमोस्ट 3 करोड़ वोटरों के नाम कट जाएंगे। तो वजह यह बताई गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट माइग्रेशन बहुत है। फर्क समझिएगा, बिहार में लोग पलायन करते हैं बिहार से बाहर, बिहार से लोग मुंबई गए, कोलकाता गए, दिल्ली आए और शहरों में गए, बेंगलुरु में, तमिलनाडु में भी लोग कामकाज की तलाश में गए हैं। तो वो उनका माइग्रेशन आउट ऑफ स्टेट है जितना भी है, तो वो हमको दिखाई दे जाता है सीधा सीधा कि ये तो व्यक्ति बाहर चला गया। और उसमें भी वोट, उनके वोट घर में बने हुए हैं, तो वो और परिवार से एक ही सदस्य बाहर जाता है, तो वो संख्या उस लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं होती। उत्तर प्रदेश में इंटर स्टेट माइग्रेशन का मतलब है कि व्यक्ति राज्य के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाता है। कोई अगर ईस्टर्न यूपी में कहीं है तो वो लखनऊ के आसपास कोई काम दिखेगा, कानपुर के आसपास कोई काम दिखेगा, या वो आएगा तो नोएडा की तरफ आने की कोशिश करेगा या गाजियाबाद जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिहार जैसी परिस्थिति नहीं है, रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफी हैं, तो इसीलिए बजाय इसके कि बहुत बड़ी तादाद में लोग या ज्यादातर लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बाहर माइग्रेट करें, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर ही दूसरी जगह पर बेहतर एवेन्यूज मिल जाते हैं, तो वो उनकी माइग्रेशन जो होती है उसकी वजह से डुप्लीकेट वोट जो है वो ज्यादा बनता है। तो क्या स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोट, तो क्या ये मैच हो रहा है जो डेटा चुनाव आयोग ने दिया? मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इन 2 करोड़ 91 लाख नामों में से जो कट सकते हैं, स्थानांतरित होने वाले 1 करोड़ 27 लाख हैं। तो ये ज्यादातर वो स्थानांतरण है जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ है। दूसरा, डुप्लीकेट वोट वाले, जो जिसने एक जगह वोट बना रखा था लेकिन दूसरी जगह अब रहने लगा, वहां भी वोट बनवा लिया, ऐसे लगभग 23.5 लाख 24 लाख वोट हैं। तो ये ज्यादा बड़ी वजह मानी जा रही है इंटर स्टेट माइग्रेशन, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर इतने ज्यादा डुप्लीकेट या ऐसे वोट दिखाई दे रहे हैं जो कि अगर उनको अगर सफाई की जाए तो फिर वो 1 वोट बचता है, तो वो लगभग 3 करोड़ के वोट करीब वोट कटेंगे। तो इसमें हमें एक रीजन दिखाई दे रहा है कि यूपी में क्यों इतना वोट कट रहा है, बंगाल में इतना वोट क्यों नहीं कटा, और बांग्लादेश, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है तो पश्चिम बंगाल के अंदर 13% वोट का कटना, वहां के लिहाज से जानकारों का मानना है कि ये भी एक आंकड़ा जो है इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक खास नजर रहेगी घुसपैठिया या इल्लीगल वोटर पर, वो कितनी बड़ी तादाद में नजर आता है। उसके 2 पहलू हैं, एक तो वो लोग जिनके पास फॉर्म पहुंचा और वो फॉर्म भरकर नहीं लौटा रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं, क्योंकि जेन्युइनली वो फिर साफ तौर पर डाउटफुल वोटर माना जाएगा कि उसने अपना वोट नहीं बनवाया किसी डर से कि मैं कागज दूंगा तो कहीं पड़ताल हो और मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। और दूसरा, आपने देखा ही इतनी कतारें जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगीं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों के उन्होंने कहा कि हमारा वोट बना हुआ है, आधार कार्ड हमारा बना हुआ है, हो सकता है कि उन तक भी फॉर्म पहुंचा होगा SIR का और उन्होंने भी नहीं लौटाया। तो ये जो घुसपैठिए वाली बात है ज्यादा, ये बंगाल के SIR में ज्यादा हमें नजर आएगी। बिहार में अगर घुसपैठिया वोट था भी तो वो हमको कम से कम उस मद में तो चुनाव आयोग ने नहीं बताया, ना ये चुनाव आयोग का काम है कि वो ये बताए कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक हमने नहीं पाया, ये चुनाव आयोग नहीं करेगा। लेकिन वहां भी कुछ तादाद में जरूर इलीगल घुसपैठियों के वोट जो है वो कटे होंगे। उत्तर प्रदेश में भी यह आंकड़ा कुछ सामने आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी संख्या में घुसपैठियों की जो वोट कटने वाली बात है वो आपको नजर आएगी पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन यह अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने इस बड़ी एक्सरसाइज को देखते हुए ये फॉर्म वापस करने की, जमा करने की मियाद जो है वो बढ़ा दी है, ताकि किसी के मन में कोई शंका ना रहे। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जिस किस्म से ये ड्राइव चल रही है SIR की, चुनाव आयोग इसमें बहुत मेहनत कर रहा है, एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज है, करोड़ों करोड़ों फॉर्म छापना,
उसकी 2 कॉपी छापना, एक मतदाता को देना और दूसरी चुनाव आयोग अपने पास रखता है। जो कॉपी फॉर्म की जाती है उसमें मतदाता का नाम, उसका एपिक नंबर मतलब वोटर कार्ड पर जो नंबर है, और उसका पता प्री फिल्ड होता है, उस फॉर्म पर ऑलरेडी टाइप होता है। तो आप समझिए कि कितनी डिटेलिंग के साथ ये काम हो रहा है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि इसमें कोई वोट चोरी है या कोई धांधली करने का प्रयास कर रहा है, तो वो एक उसमें इस काम में जो लाखों लोग लगे हुए हैं ना, और वो सब सरकारी कर्मचारी हैं या चुनाव या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बड़ी ना इंसाफी होगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देता चलूँ। हमारे साथ आज आप कॉफ़ी पर कुरुक्षेत्र भी देखते हैं हमारे साथ, तो शकील अहमद जी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता हैं, अभी उन्होंने बिहार चुनाव के बीच में ही जब चुनाव खत्म हुए तो इस्तीफा दिया, पार्टी से नाराजगी थी उनकी। हमने उनसे पूछा कि जो राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया हुआ है और बिहार से ये मुद्दा उन्होंने शुरू किया था वोट चोरी का, तो इसमें कितना दम आप देखते हैं? उन्होंने कहा कि 65 लाख नाम कटे बिहार के अंदर, ये कहा जाता है ना, तो 65 आदमी तो बाहर निकलता सड़कों पे एक जगह खड़े होकर कि हमारे वोट कट गए, और जिसका वोट कटेगा और 65 लाख अगर जेन्युइन वोटर का वोट काट दिया जाएगा तो कितना हंगामा मचेगा, किसी भी राज्य में आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा देखने को मिला? कोई नहीं मिला। इनफैक्ट राहुल गांधी और उनकी टीम भी ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ पाई जो जेन्युइन वोटर थे और हमारे वोट कट गए। और वो कुछ लोगों को लेकर आते थे जिन्होंने पहले कहा कि साहब हमारा वोट काट दिया गया, हमारा वोट लिस्ट में नहीं है, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने बता दिया कि हमको तो कोई कह के ले गया था, उन्हीं लोगों ने बता दिया, हमने दोबारा लिस्ट में जाके देखा तो हमारा नाम है। तो किसी संवैधानिक संस्था की नियत पर शक करना किसी को राजनीतिक लाभ दे सकता है, लेकिन देश के साथ बड़ी नाइंसाफी है। आज इतना ही।